एवरीवन वेलकम यू ऑल शो। माय नेम इज प्रमोद और आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपकी उन सारी चीज़ों को बताने के लिए जो होटल इंडस्ट्री में होता है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था इंडस्ट्री में अगर आप सोच रहे हैं शुरुआत कैसे करना है, तो बेसिकली ये कि आपको पता है होटल इंडस्ट्री एक शहर जैसा होती है। एक शहर में जैसे कि अगर एक शहर की बात करें, गांव की बात करते हैं, तो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराते हैं। बहुत कम ही लोग को मालूम है। अगर हम होटल इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं तो हमें पहले ये चीजें सिखाई जाती है कि होटल इंडस्ट्री में 4 मेजर डिपार्टमेंट होते हैं: F&B सर्विस, F&B प्रोडक्शन, हाउसकीपिंग और फ्रंट ऑफिस। लेकिन उसके अलावा भी ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि इनविजिबल होते, जो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे शरीर के रीढ़ की हड्डी की तरफ होता है कि अगर हमें हमारे शरीर को अगर हमें खड़ा करना है तो हमें रीढ़ की हड्डी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसी तरह ये सारे डिपार्टमेंट जो कि फ्रंट में नहीं, बैक से आपको सपोर्ट करते हैं, उस डिपार्टमेंट्स के नाम है अकाउंट। ऑफ कोर्स अकाउंट डिपार्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट फॉर द होटल इंडस्ट्री, एज वेल एज आई टॉक अबाउट आईटी डिपार्टमेंट। उसके अलावा होता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्टोर डिपार्टमेंट होता है, और सारे जितने भी ये सारे डिपार्टमेंट्स का मैंने नाम बताया है, इनका सब में बहुत ही बड़ा रोल होता है। जैसे कि हमारी रीढ़ की हड्डी की अगर एक भी हड्डी अगर निकल जाती है, खराब हो जाए, तो हमारी पूरा शरीर खराब हो जाता है। इन डिपार्टमेंट्स अगर हमें सपोर्ट नहीं करे बैकएंड से, तो हमारा इंडस्ट्री जो चल नहीं पाती। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे 4 मेजर डिपार्टमेंट के बारे में। उसके बाद हम आगे भी बातें करेंगे स्टोर, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट के बारे में, आईटी के बारे में। इन सब के बारे में डीप में जो है बताएंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि अगर होटल इंडस्ट्री में आप एंट्री कर रहे हैं तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में जितने भी एम्प्लॉयज जो काम करे, जो आपके सामने एक खूबसूरत सा स्माइल लेके खड़े रहते हैं, लेकिन आपको पता है कि उस स्माइल के पीछे उनको कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही ज्यादा हार्ड मेहनत। कभी कभी तो एक समय ऐसा आता है, गेस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए एम्प्लॉय जो है 14 से 14 घंटे काम करता है। तो ये बहुत ही ज्यादा होता है, और वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट एनी नेगेटिव कंप्लेन। अगर कोई एक नेगेटिव कंप्लेन आ जाती है तो शायद उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज में, स्पेशली टॉक अबाउट मैनेजर्स की वाट लग जाती है। क्योंकि जो जनरल मैनेजर होते हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स का इशूज रहते हैं या फिर उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू अगर गेस्ट हाईलाइट करता है, तो जो सीनियर मैनेजमेंट टीम रहती है वो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से, हम बोले तो लताड़ते हैं। ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा गोइंग इन द होटल, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दे आर वर्किंग, दोज पीपल हु आर वर्किंग, दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। आप कभी कभी क्या होता है, गेस्ट जो है एक छोटे से डिस्काउंट के लिए अननेसेसरी का नेगेटिव कंप्लेंट डाल देता है। तो ऐसे बहुत सारे आपको कंप्लेंट मिलती है। आजकल का टाइम तो ऐसा हो गया है कि जो गेस्ट एंट्री करता है होटल में, अगर इफ दे आर आस्किंग फॉर द डिस्काउंट और एम्प्लॉय जो है किसी कारण से डिस्काउंट नहीं दे पाता, तो सीधा सीधा वो जो गेस्ट होता है वो उस एम्प्लॉय का नाम लेके भी कंप्लेन डाल देता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल हु आर गोइंग द होटल, तो उनको भी समझना पड़ेगा कि भाई जो भी एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी एम्प्लॉयज के साथ साथ एक ह्यूमन बीइंग है। एक चीज़ों ये जो होता है, उनको भी दर्द होता है, उनको भी प्यार की जरूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें कभी न कभी देखा गया कि ये भूल जाते हैं। फिर भी ये सब कहने के बावजूद भी जो है सामने का जो एम्प्लॉय रहता है वो आपका स्माइल के साथ वेलकम करता है, आपको ग्रीट करता है, आपसे मीट करता है, और वो अपना पूरा 100% देने की कोशिश करता है कि जो भी गेस्ट होटल में रह रहे हैं उनको कोई इशू ना हो। तो एक शॉर्ट चीज तुम्हें बता रहा हूँ आपको पहले गेस्ट के आजकल नेचर्स के बारे में, और मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसे वो डिपार्टमेंट जो कि इनविजिबल होते हैं, लेकिन वो आपके होटल में या होटल इंडस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। हम बहुत सारी बातें करेंगे होटल्स के बारे में, हम बहुत सारी चर्चाएं करेंगे होटल्स के डिटेल्स के बारे में, बताएंगे फैक्ट के बारे में बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता है।
और those people who want to come in the hotel industry, they have to be aware about the hotel industry. तो आज के लिए बस इतना। और लास्ट में जाते जाते यही बोलूंगा मैं कि ये रही आज की छोटी मगर मोटी बात है। थैंक यू।